नमस्कार दोस्तों, ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज है चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी। एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोगों का कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार। मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये पॉइंट है हम लोगों का x इजिकल टू ए, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास एफ ए। लेट y इजिकल टू एफ एक्स, बी एन ई कर्व है y इजिकल टू एफ एक्स। हम लोग का ये x बराबर ए पे पॉइंट वैल्यू जाएगी एफ ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जाएंगे ए एंड एफ ए, एक्स का ए और वाई का एफ ए। नाउ अब आप इसे डायग्राम समझिए। ये पॉइंट ये हो गया, और ये अगर कर्व जो है एक्स इजिकल टू ए पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक्स इजिकल टू ए पे हम लोग एफ ए की वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, एफ ए इज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या हो जाएगा? कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस। यदि किसी पॉइंट पे हम एफ ए की वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, या फिर किसी पॉइंट पे यदि कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? वे डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस। और अगर वह लगातार है, एक्स बराबर ए पे भी है, एक्स इजिकल टू ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए प्लस एप्सिलॉन, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। मतलब ए से जस्ट अगला जो पॉइंट है और ए से जस्ट पहले जो पॉइंट है, ए के तुरंत अगला पॉइंट और ए से पहले वाला पॉइंट, यदि इन दोनों पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू हम लोगों के पास है, तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, अन्य अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। तो बेसिकली अगर हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दें तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी हम लोगों की? ध्यान से देखिए। एक कर्व इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए, कोई भी कर्व एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूस होगा इफ एफ ए प्लस एच इजिकल टू एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच, वेयर एच इज ग्रेटर देन 0। चाहे यहाँ पे एच ले लीजिए और चाहे यहाँ पे एप्सिलॉन ले लीजिए, मतलब हमें कोई भी एक वैल्यू लेनी है जो छोटी से छोटी है, जिससे हम नेक्स्ट अगला पॉइंट और उससे पहले वाला पॉइंट हम दोनों डिफाइन कर सकें, ठीक है। या फिर हमने लिख दिया और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इजिकल टू एफ ए इजिकल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। या फिर इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इजिकल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गई हम लोगों की राइट हैंड लिमिट, ये हो गई हम लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि उससे नेक्स्ट पॉइंट पर जो एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी राइट हैंड लिमिट, उससे पहले पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और एफ इजिकल टू एफ ए। तो अगर हम एक कर्व से हम इसे डिनोट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? मान लीजिए ये पॉइंट ए है, एक्स इजिकल टू ए, ये पॉइंट हो गया हम लोगों के पास एफ ए, जो इससे नेक्स्ट पॉइंट एग्जैक्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा? एक हम इसमें ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? एक्स इजिकल टू ए प्लस एच, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का एक्स इजिकल टू ए माइनस एच। तो इससे नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ए प्लस एच, और इससे जस्ट पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ए माइनस एच। तो अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं
तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझने इस चीज़ को, यदि किसी पॉइंट पे से पहले और उसके बाद दोनों पे, तीनों पॉइंटों पे एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस इजिकल टू एफ ए प्लस, तीनों वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए। उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, चेक continuity of function f given by fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1। क्या है ये, हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 2x प्लस 3, चेक किस पर करना है, एक्स इजिकल टू 1 पे। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट, या फिर इसे आर एच एल भी कह देते हैं। कितना होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, कितना हो जाएगा ये, हम किस पर निकाल रहे हैं, एट एक्स इजिकल टू 1 पे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एच इजिकल टू। अब देखिए, जब हमारे पास x है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2x प्लस 3, और जब x कितना आ गया 1 प्लस एच, तो x की जगह हम यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस एच। एक्स है तो x है, 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच रख देंगे हम। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, लिमिट एच टेंस टू 0 एज इट इज इंटू 2 1 प्लस एच प्लस 3 इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस 2h प्लस 3 इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0, कितना हो जाएगा 5 प्लस 2h इजिकल टू 5 प्लस 2 इंटू 0 इजिकल टू 5। तो ये होगा हम लोगों का आर एच एल। अब हम निकालते हैं एल एच एल। एल एच एल को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। कैसे, x है तो 2x है प्लस 3, अभी कितना हो गया हम लोगों के पास 1 माइनस एच, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, x की जगह पे 1 माइनस एच, तो रख दिया हमने 1 माइनस एच इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0, कितना हो जाएगा 2 माइनस के 2h प्लस 3 लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस 2h इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 2h इजिकल टू 5 माइनस 2 इंटू 0 इजिकल टू 5। तो ये कितना आ गया हम लोगों के पास, एल एच एल 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ हम फाइंड करेंगे f1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इजिकल टू 5 हो जाएगा। ये f1 की वैल्यू आ गई 5। सो आर एच एल इजिकल टू f1 इजिकल टू एल एच एल एट एक्स इजिकल टू 1 पे, तीनों वैल्यू इक्वल है। कैसे इक्वल है, 5 इजिकल टू 5 इजिकल टू 5, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 1। एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू 1 पे। दिख रहा है भैया, ठीक है। बस हाँ लास्ट लाइन है, अभी एक बार शुरू से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इजिकल टू 1 पे। तो आर एच एल हो गया हम लोगों के पास एफ 1 प्लस एच, 2x है तो 2x प्लस 3 है, 1 प्लस एच है तो 2 1 प्लस एच प्लस 3 इजिकल टू 2 प्लस 2h प्लस 3 इजिकल टू 5 प्लस एच इजिकल टू 5 प्लस 2 इंटू 0 प्लस इजिकल टू 5। एच की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 0, तो ये कितना आ गया हम लोगों के पास 2 इंटू 0। 9f1 माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3 इजिकल टू 2 माइनस 2h प्लस 3 इजिकल टू 5 माइनस 2h।
एच की वैल्यू 0 पुट कर दी, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0 इजिकल टू 5। F1 फाइंड कर लिया, वे 5 आ गया। सो आर एच एल इजिकल टू F1 इजिकल टू एल एच एल इजिकल टू 5 प्लस 5 प्लस 5। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है examine the function f given by f x is equal to x square is continuous at x is equal to 0। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। आइए चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कहते हैं, एफ एक्स कितना दे रखा है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर। किस पे चेक करना है हमें, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है हम लोग। आइए आर एच एल कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो आगे हम लोगों के पास आर एच एल इक्वेशन नंबर 1। नाउ एल एच एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो आगे हम लोग के पास एल एच एल इक्वेशन नंबर 2। एफ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो कितनी वैल्यू होगा 0 की, आर एच एल। ये देखिए आर एच एल की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू एफ 0 इज इक्वल टू एल एच एल। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों के पास आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या है हम लोगों का, मॉडुलस फंक्शन है हम लोगों का एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये है जो एक्स के प्रत्येक वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, विच चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स इनटू अ पॉजिटिव। एक्स की जो भी वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, लेकिन हर बार रिजल्ट हम लोगों के पास पॉजिटिव ही आएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं छोटी सी, हमने बात करी, छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। हमने बात करी मॉडुलस माइनस के 2 की। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2 है, लेकिन कितना इसके इस अगर हम मॉडुलस के अंदर रखा तो इसकी वैल्यू 2 ली जाएगी और इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी, ठीक है। अब हम लोग उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। आइए ये हम लोगों के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इसका डायग्राम ये होता है एक्स और वाई 0। ये किस चीज़ का डायग्राम हो गया हम लोगों के पास, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का डायग्राम हो गया है। देखिए कैसे, हमने क्या बात करी है, एफ एक्स इजिकल टू ये, तो अगर हम इस पॉइंट पर बात करते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट हो गया एक्स इजिकल टू 1 और ये पॉइंट कितना हो गया, एक्स इजिकल टू -1, 1 और -1 हो गया। हर बार इसकी कितना आ रहा है, एक्स इजिकल टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी हो गई हमारे पास f2 की वैल्यू, f-2 की वैल्यू, और ये हो गई f2 की वैल्यू। अब देखिए
1 पे कितना आ रही है, एक्स 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी है 1, और f-1 हमने रखा, ये रही एक्स पे वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये भी -1 ही हो जाएगी। मतलब हर वैल्यू को ये पॉजिटिव ही बना रहा है। ये इसका डायग्राम होगा। ये लाइन कैसी है, अगर हम इसे लिखते हैं और एक्सपेंड करके, तो एफ एक्स इजिकल टू, इफ़ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो मॉडुलस एक्स है वो एक्स के रूट एज इट इज़ वर्क करेगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 के इक्वल है तो ये -x हो जाएगा, या फिर मोड एक्स इजिकल टू एफ एक्स। देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को हर बार वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव। लेकिन जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो कितनी होगी, और नेगेटिव वैल्यू होगी, और नेगेटिव में नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्स बराबर -2 रखते हैं तो कैसे वर्क करेगा, ये लिखते हैं एक बार। एफ में हमने रखा -3, मतलब मोड -3 आ जाओ। एक्स की वैल्यू कितनी है, -3 है, 0 से छोटी है बड़ी है, 0 से छोटी है तो इस वाले स्लैब में आ जाएगी। कितना हो जाएगा ये, -3 इजिकल टू ++3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो f-3 इजिकल टू मोड -3, जो होता है हम लोगों का मॉडुलस फंक्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स एट एक्स इजिकल टू 0। एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स हम लोगों का क्या है, ये फंक्शन है, एक्स इजिकल टू 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3, एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स एट एक्स इजिकल टू 0। नाउ गिवन फंक्शन कितना है हम लोगों के पास भैया, एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स, लेकिन ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो अभी इसे एक्सपेंड करके लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, एफ एक्स इजिकल टू, इसे जब हम रियल लिखेंगे तो जब एक्स की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है तो कितना हो जाएगा एक्स, और जब एक्स की वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है तो कितना हो जाएगा माइनस क्या एक्स। समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है ये। आइए, तो हम लोगों के पास फंक्शन हो गया एफ एक्स इजिकल टू एक्स सच डैट एक्स इज ग्रेटर देन इजिकल टू 0 एंड माइनस के एक्स एक्स इज लेस देन इजिकल टू 0 एट, सॉरी हम लोग बात कर रहे हैं एट एक्स इजिकल टू 0 पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। आइए, तो आर एच एल कितना हो जाएगा भैया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच, एच की वैल्यू कितनी है, 0 से बड़ी है। अब देखिए जब एक्स है और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एक्स आएगा पॉजिटिव, ऐसी एक्स की जगह एच आ गया यहाँ पे। एच की वैल्यू क्या है, 0 से हम लोगों के पास बड़ी है, हमेशा याद रखेंगे हम लोग। तो 0 से बड़ी है तो ये वाला स्लैब आ जाएगा, इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच इजिकल टू 0। एच की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, आ गया हम लोगों के पास आर एच एल। नाउ एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस के एच इजिकल टू, देखो एच की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, लेकिन माइनस एच की वजह से क्या हो गया, वैल्यू नेगेटिव हो गई जी, पॉजिटिव थी माइनस लगते नेगेटिव हो गया। जब एक्स में एक्स एफ एक्स में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ये 0 से छोटी है, तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, -x है। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस माइनस एच। इस चीज़ को ध्यान से देखिए भैया दोबारा एक बार, एफ एक्स में जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू -x है, एक्स नेगेटिव है, उसके आगे माइनस भी लग जाएगा, जब भी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो ऐसे -h है, एक्स से छोटा है। अब इसके आगे हम लोगों ने क्या करा है, माइनस लगा दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। लिमिट एच टेंस टू 0 एच इजिकल टू 0,
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ एफ जीरो पे हम लोगों ने वर्क करा, तो जीरो पे चाहे ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। तो कितना हो गया हम लोगों का, जीरो हो गया। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, या फिर आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू एल एच एल, और एफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सो एफ एक्स इज continuous at sorry so fx is continuous at x is equal to 0। एक बार दोबारा से ध्यान देंगे, फंक्शन हम लोग के पास क्या है, मॉडुलस फंक्शन है भैया। दोबारा देखेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। नाउ एफ माइनस टू की अगर हम वैल्यू रखते हैं मॉडुलस के अंदर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू के इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू एफ टू। अब हमने पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, तो कितना हो जाएगा, एफ टू इज इक्वल टू एफ टू। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ही होता है, ऐसे हम लोग इसे ड्रा करते हैं, जब एक्स पॉजिटिव है तो ये इस तरफ चलेगा, जब एक्स नेगेटिव है तभी ऐसे चलेगा। एफ वन पे वैल्यू वन होगी, एफ माइनस वन की वैल्यू भी देखें, वन पे वैल्यू तो कितनी हो गई, वन हो गई, माइनस वन पे ये थी, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, एफ माइनस वन। सो मोड एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू जीरो। एक्स जब जीरो से बड़ा है तो एक्स है, और जीरो से छोटा है तो माइनस के एक्स है। नो एफ माइनस थ्री इज इक्वल टू मोड माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस थ्री, एक्स जीरो से छोटा है तो नेगेटिव है, तो इसलिए एक्स की जो भी वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। नो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब एग्जाम्पल नंबर थ्री है ये आप लोगों की बुक में, discuss the continuity of fx at fx is equal to mod x at x is equal to 0। तो fx is equal to x when x is greater than is equal to 0 and x is less than is equal to 0 then minus x। ना fx is equal to ये हम लोगों ने एक्सपेंड कर लिया, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हम लोग फाइंड करना है, एच इज ग्रेटर देन जीरो। आर एच एल कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स तो एक्स हो गया, तो ये गया हमारे पास एच, एच टेंड्स टू जीरो पे जीरो। आर एच एल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इज इक्वल टू जीरो। नो एफ जीरो पे वैल्यू कितनी हो गई हम लोगों के पास, जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, या फिर आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू एल एच एल। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।